Hello viewers, welcome back to my channel. I am Himani. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is The Detective. Children, what do you understand by the word detective? A detective is a person who inquires and find out secrets about any crime or something unfair. Okay? हिंदी में हम डिटेक्टिव को जासूस कहते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ जलधर्स अंकल वर्क इन द CBI. जलधर के जो अंकल थे उनमें से कोई एक जो थे वो CBI में काम करते थे. हिज अदर अंकल इज़ अ नॉवेलिस्ट हु राइट डिटेक्टिव स्टोरीज. और जो दूसरे अंकल थे वो एक नॉवेलिस्ट थे, वो नॉवेल्स लिखते थे जिसमें कि वो डिटेक्टिव स्टोरीज लिखा करते थे, जासूसी कहानियाँ लिखा करते थे. CBI क्या है बेटा? CBI आपको पता ही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट का, जिसमें कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्राइम्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है. जैसे कि आप सभी ने टीवी पर CID देखा होगा, तो उसी की तरीके से CBI काम करती है. CID तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन असल में जो हमारे यहाँ इंडिया में वर्क करती है वो CBI है. ठीक है, चलिए. Jaldhar therefore believes he knew all the methods of trapping a criminal, such intelligent and inventive methods which are unknown to everybody except his two uncles. तो क्योंकि अब उसका एक अंकल CBI में थे, दूसरे एक डिटेक्टिव स्टोरी राइटर थे, तो जलधर को लगता था कि उसको सारे के सारे मेथड्स पता है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के. वो सारे इंटेलिजेंट और इन्वेंटिव मेथड जो कि किसी को भी पता नहीं होते थे उसके अंकल के अलावा, उसे ऐसा लगता था. Whenever there is a theft in the neighborhood, Jaldhar is the first to reach the victim's house. जब भी पड़ोस में चोरी होती थी तो जलधर ही वो पहला व्यक्ति होता था जो कि पीड़ित के घर में पहुंचता था. He then offers some expert advice to the victim. उसके बाद वो जाके वहाँ पे भाई जिसके यहाँ चोरी वोरी होती थी उसको एक्सपर्ट एडवाइस देता था. Who could have committed the theft? किसने चोरी की होगी? How the theft was committed? चोरी कैसे हुई होगी? what could he have done to prevent the theft? और चोरी बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए था, ये सब उसको वो बताता था. When thieves carried away Jogesh Babu's utensils in a theft, Jaldhar blamed him and said that he had been careless and he didn't put grills on the windows. और जैसे ही जोगेश बाबू के घर में बर्तनों की चोरी हुई तो जलधर ने उनको ब्लेम किया और कहा कि तुम केयरलेस हो, इसीलिए तुम्हारे घर में चोरी हुई है. अगर तुम विंडो पे ग्रिल्स लगाते तो फिर चोरी नहीं होती. बट व्हेन द थीव्स ब्रोक एट जलधर्स हाउस ही ब्लेम्ड हिज सर्वेंट. लेकिन जब जलधर के घर में चोरी हुई तो फिर उसने सर्वेंट को ब्लेम किया. इट हैपेंड ड्यू टू रामदीन्स फुलिशनेस, ही सेड. Anyway, the thief cannot hope to enjoy the goods stolen from my house. Just wait for a few days. तो उसने बोला कि ये तो हमारे रामदीन की मूर्खता की वजह से हुआ है, अदरवाइज तो कुछ नहीं होता. और जो वो चोर है ना, वो बहुत दिन तक हमारे घर से चुराए हुए सामान से मतलब एंजॉय नहीं कर सकता. तुम बस कुछ दिन रुको और फिर देखो मैं उस चोर को पकड़ता हूँ. However, 2 months passed and then 4 months. The thieves were never caught. फिर 2 महीने निकल गए और 4 महीने निकल गए उसके बाद, लेकिन चोर जो थे वो पकड़े नहीं गए. We had almost forgotten about the incident. और फिर हम उस घटना के बारे में भूल गए. However, all of a sudden, there was once again an outburst of theft in our school. पर फिर क्या हुआ, अचानक से हमारे स्कूल में एकदम से बहुत चोरियां होने लगी. आउटबर्स्ट मतलब एक साथ ही बहुत सारी चोरियां होने लगी. द थीफ हैड स्टार्टेड स्टीलिंग फूड फ्रॉम द लंच बॉक्सेस. और चोर ने क्या करना शुरू किया था, लंच बॉक्स से खाना चुराना शुरू कर दिया था. वी अप्रोच्ड जलधर एंड आस्क्ड हिम, मिस्टर डिटेक्टिव, व्हाट हैज़ हैपेंड टू योर ब्रेन दिस टाइम. अब हम लोग जलधर के पास गए और हमने बोला कि अरे मिस्टर डिटेक्टिव, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया, अब दिमाग चलाओ और चोर को पकड़ो. जलधर सेड, डू यू थिंक आई एम नॉट वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम? हैव पेशेंस. तो जलधर ने कहा कि तुमको क्या लगता है कि मैं इस समस्या पे काम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो. देन ही लोअर्ड हिज वॉइस टू अ विस्पर एंड सेड दैट
He suspected the new helper, a young fellow of the misdeeds. फिर उसने अपनी आवाज़ को एकदम धीमा करके और बहुत धीमे विस्पर मतलब फुसफुसाते हुए बोला कि उसको लगता है कि जो ये नया हेल्पर आया है ये जो है इन सब के पीछे है. It was after the arrival of the new helper that the lunch lifting incidents had begun, he pointed out. और उसने point out किया कि इसके आने के बाद से ही चोरियां जो है वो बढ़ने लगी हैं. We started keeping a close watch on the footman, but the food theft continued. हम लोगों ने उस footman पर बहुत ध्यान रखने की कोशिश करी, लेकिन खाना तो फिर भी चोरी होता रहा. Dashu had brought mutton chops from home and had hidden the tiffin box under a bench in the lunchroom. दाशु जो था वो घर से मटन चॉप्स लेकर आया था और उसने अपना टिफ़िन बॉक्स एक बेंच के नीचे लंच रूम में छिपा दिया था. Someone had opened the box and eaten away half the food while scattering the remaining half on the floor. और फिर किसी ने उसका डब्बा खोल के आधा खा लिया था और बाकी का आधा ज़मीन पर फैला दिया था. दाशु लॉस्ट हिज टेम्पर एंड क्रिएटेड अ सीन इन दी स्कूल. दाशु जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, अपना आपा खो दिया उसने और उसने तो एकदम सीन क्रिएट कर दिया स्कूल में. वी ट्राई टू पैसिफाई हिम. हमने पैसिफाई मतलब उसके गुस्से को शांत करने की हमने बहुत कोशिश करी. बट दाशु वॉज नॉट विलिंग टू लिसन टू अ वर्ड. लेकिन दाशु तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था. जालधर ट्राइड टू पैसिफाई हिम. जस्ट वेट फॉर 2 days. आई विल कैच द न्यू हेल्पर रेड हैंडेड. इट इज़ डेफिनेटली हिज डूइंग. तो फिर जलधर ने भी उसको शांत कराने की कोशिश करी. उसने बोला तुम बस 2 दिन वेट करो, मैं इस नए हेल्पर को रंगे हाथों पकड़ूंगा, ये उसी ने किया होगा. Dashu yelled, "You and your rusted intelligence! The footman is a vegetarian. Ask the watchman." तो दाशु बहुत तेज चिल्ला के बोलता है, तुम और तुम्हारा जंग लगा हुआ ये इंटेलिजेंस, तुमको पता भी है कि जो जिसकी तुम बात कर रहे हो फुटमैन की, वो तो वेजिटेरियन है, वो तो नॉनवेज खाता भी नहीं है. जाओ जाके वॉचमैन से पूछ कर आओ. He told Jaldhar. It was true. We had overlooked the fact. ये तो बिल्कुल ठीक था और हमने इस बात को अनदेखा कर दिया था. We had seen him cook his own food. Not once had he cooked non-vegetarian food. वो अपना खाना खुद ही बनाता था और हमने कभी भी उसे नॉन-वेज खाना बनाते हुए नहीं देखा था. Although we usually dismissed Dashu as bizarre, we had to accept this simple logic. हालांकि हमेशा हम दाशु को एकदम अजीब और वियर्ड कह के डिसमिस कर देते थे, अनदेखा कर देते थे उसकी बातों को, लेकिन हम उसकी ये बात हमें माननी ही पड़ी. Yeah. Jaldhar was a boy who would never accept defeat easily. He made a bold attempt to smile and said, I purposely lied to you. A true detective never reveals his secrets until the theft is caught. I have deliberately not disclosed the identity of the thief. तो जलधर एक ऐसा लड़का था जो आसानी से हार नहीं मानता था. उसने स्माइल करा और बोला, अरे मैंने तो तुमसे जानबूझ के झूठ बोला था. एक सच्चा डिटेक्टिव जो होता है वो कभी भी अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको खोल के सबको नहीं बताता है जब तक कि चोर पकड़ा नहीं जाता. और मैंने तो जानबूझ के चोर की जो पहचान थी वो नहीं बताई थी. The boys were cautious over the next few days. The thief had taken a break and there were no thefts in for 8 to 10 days. अब बॉयज़ जो थे, लड़के जो थे वो बहुत कॉशियस हो गए थे. कॉशियस का मतलब बहुत सावधान हो गए थे अगले कुछ दिन. और जो चोरी थी, जो चोर था उसने कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिया था और अब 8 से 10 दिन तक कोई चोरी नहीं हुई. दिस हाउएवर अपसेट जलधर इमेंसली. Your chaps have spoiled everything by this commotion. The thief had realized that I'm after him. Can he dare to steal now? Fortunately, I did not disclose the thief's identity. अब क्या हुआ कि चोरी नहीं हो रही थी, इस वजह से जलधर जो था वो बहुत अपसेट हो गया और वो दाशु से बोला कि तुम्हारे चाप्स की वजह से सब कुछ हुआ है और इसी वजह से सब कुछ स्पॉइल हो गया. अब उस चोर को पता चल गया है कि मैं जो हूँ उसके पीछे मतलब पड़ा हुआ हूँ. अब तो वो वैसे भी चोरी नहीं करेगा और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने चोर की आइडेंटिटी नहीं बताई थी. But on the same day, we learned that the thief had stolen food from the headmaster's cabin.
लेकिन उसी दिन हमें पता चला कि चोर ने हेडमास्टर के केबिन से खाना चुराया है। दिस इंसिडेंट प्रोवाइडेड अस विद एन अपॉर्चुनिटी टू टीज जलधर। और ये जो घटना थी, इससे हमें मौका मिल गया जलधर को फिर से परेशान करने का। हमने बोला, वेल मिस्टर डिटेक्टिव, यू क्लेम द थीफ वॉज स्केयर्ड ऑफ यू एंड हेंस हैड अबैंडन्ड हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज। ही सीम्स टू हैव ओवरकम हिज फ्राइट, वी मॉक्ड। हमने मजाक करते हुए बोला, अरे मिस्टर जासूस, तुम तो बोल रहे थे कि थीफ तुमसे डर के भाग गया है और उसने अपने सारे क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं छोड़ दिए हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब वो अपने डर पे काबू पा गया है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।